हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु पटेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा अपने मास्टर कार्ड इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये इंटरव्यू मैंने दिया था अक्टूबर 2019 में, जब मास्टर कार्ड आईसी कैंपस विजिट की थी। तो यूजुअली आईसी कैंपस में जो प्लेसमेंट प्रोसेस होता है वो सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है, इन कंपेरिजन टू आईआईटीज़, जो आईआईटीज़ में यूजुअली दिसंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है। तो मास्टर कार्ड आई थी स्पेशलिस्ट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट जॉब प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो मास्टर कार्ड की एक यूनिट है गुड़गांव में, एआई गराज नाम की। तो पर्टिकुलर वो यूनिट आई थी स्पेशलिस्ट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट जॉब प्रोफाइल के लिए। बात करते हैं इसके प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला राउंड था वो था सीवी शॉर्ट लिस्टिंग, और उसके बाद था इंटरव्यू राउंड। तो टोटल 3 इंटरव्यू राउंड थे, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट। ओके, तो डायरेक्ट आते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीवी शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में। तो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली उनको 100 to 150 सीवीज भेजे गए थे, जिसमें से उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 सीवी शॉर्ट लिस्ट किया था, जिसमें से एक मेरा भी था। अब आते हैं राउंड 1 इंटरव्यू पे। तो मेरा इंटरव्यू का राउंड 1 लिया था डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन टीम ने, और ये अप्रॉक्सीमेटली मेरा 1 आवर चला था। तो ये राउंड स्टार्ट हुआ, बेसिकली उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जो मैंने अपने इंटर्नशिप के टाइम किया था। तो मैंने अपना इंटर्नशिप किया था एयरटेल एक्स लैब से, जहाँ पे मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे। तो बेसिकली उन्होंने वो 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे। इसके बाद वो डायरेक्टली आए एक यूज केस पे, जहाँ पे उन्होंने मुझे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया टेरर फंडिंग से रिलेटेड। तो बेसिकली इसमें क्या करना था कि सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, आपको ऐसे ट्रांजेक्शन्स फाइंड करने हैं जो बेसिकली किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपको ट्रांजेक्शन्स, ढेर सारे ट्रांजेक्शन जा रहे हैं, एक आपको पैटर्न फाइंड करना है जिससे कि एक आइडिया लग सके कि ये सही अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए ये फंडिंग जा रहा है। ओके, तो बेसिकली काफ़ी इस पर हमने डिस्कशंस किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने देखा। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स कवर हुए, लाइक स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग, लिंक प्रिडिक्शन, कम्युनिटी डिटेक्शन, हाइपरग्राफ्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये मेन मोटिव था कि मेरा अप्रोच क्या है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा मतलब अल्टीमेटली मेरे को पता है कि टेरर फंडिंग ऐसे ऐसे ये पूरा प्रोसेस है। तो वो बीच बीच में कुछ वो जो डायरेक्टर थे वो कुछ हिंट दे रहे थे, और मैं उस हिंट के अकॉर्डिंग मैं अपने अप्रोच में वो सब उनके पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए आगे सोल्यूशन बनाते जा रहा था। तो फाइनली अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट तक हमारा ये टेरर फंडिंग सॉल्व करने के अप्रोच पे हमारा डिस्कशन चला, और 45 मिनट तक डिस्कशन के बाद वो काफ़ी हद तक कन्विंस हो गया कि यस, दिस कुड बी अ पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये यूज केस वाला डिस्कशन चला, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डीप में और ब्रॉड में कवर कर लिया। तो जिसमें के मीन्स क्लस्टरिंग, जैसे मैंने बताया, के मीन्स, स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग, हाइपरग्राफ्स, काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर लिया। इसके बाद वो आए कुछ बेसिक्स एल्गोरिदम पे, जहाँ पे उन्होंने बेसिक्स एल्गोरिदम्स के क्या बेसिक एजम्पशंस होते हैं वो सब क्वेश्चंस पूछा, और साथ ही साथ उन्होंने जो बेसिक्स एल्गो हैं उनके कुछ मैथमेटिकल प्रूफ्स भी पूछे। ओके, तो बेसिकली ये जो इंटरव्यूअर थे, ये देख के ऐसा लगा कि ये ना मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट बोले तो उनको हर पॉइंट में उनको चाहिए था कि इसको चलो मैथमेटिकल इसका प्रूफ दो। और फाइनली लास्ट में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे कि लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो मॉडल होता है वो लीनियर होता है, राइट। और इसमें हम जो लॉस फंक्शन जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं वो हम करते हैं सिग्मॉइड, ऐसा क्यों, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर मैंने एक्सप्लेन किया। फिर फाइनली इस तरीके से मेरा जो राउंड 1 था अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर में ओवर हुआ। तो इस राउंड के बाद मैंने उनसे अपना फीडबैक पूछा, तो उन्होंने फीडबैक में यही बोला कि जो भी बेसिक्स एल्गोरिदम है या जो भी एल्गोरिदम है रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, उसके पीछे क्या एजम्पशंस है, उन एजम्पशंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने को। तो इस तरीके से मेरा राउंड 1 एंड हुआ, और थोड़ी देर बाद रिजल्ट आया जिसमें कि मेरा राउंड 2 होना था। ओके, तो मेरा नेक्स्ट था राउंड 2। राउंड 2 मेरा लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन टीम मास्टर कार्ड। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरा चला, राउंड 2 अप्रॉक्सीमेटली चला 25 मिनट। तो ये भी राउंड स्टार्ट हुआ बेसिक इंट्रो से,
ठीक है। और बेसिक इंट्रो के बाद उन्होंने मेरे सीवी देखा, तो सीवी में कुछ मेरे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स थे जिसमें कुछ रिलेटेड टू ग्राफ एमडिंग था और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था जो रिलेटेड टू ऑटो इनकोडर एंड जीसीएन था। तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक्स फार्मूला एंड कुछ क्वेश्चंस पूछे जो मैंने आसानी से आंसर कर दिया। तो वो मेरे सीवी से काफ़ी इम्प्रेस थे। तो ये ओवरऑल जो ये राउंड था, इट्स मोर लाइक एचआर राउंड, जिसमें कि टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत ही कम, लेकिन मतलब मेनली मेरे प्रेफरेंस को पूछा गया कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हो, ठीक है, और गुड़गांव अगर इनकेस अगर आप सेलेक्ट हुए तो गुड़गांव आप आ पाओगे या नहीं आ पाओगे। तो कुछ ऐसे ही मेनली क्वेश्चंस थे जिसको आसानी से मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। और लास्ट में मैंने उनसे फीडबैक के लिए पूछा तो उन्होंने यही बोला कि ग्राफ पे और ज़्यादा फोकस किया करो, ग्राफ इज़ द फ्यूचर। उस तरीके से मेरा राउंड 2 खत्म हुआ। नेक्स्ट मैं प्रमोट हुआ राउंड 3 के लिए। तो राउंड 3 मेरा लिया है एक्चुअली वन ऑफ मैनेजर ऑफ मास्टर कार्ड एआई ग्रास टीम। तो बेसिकली ये जो राउंड था ये बेसिकली मेरा बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का मुझे बेसिक पता है या नहीं, और कुछ एप्टीट्यूड स्किल्स चेक करने से रिलेटेड था। तो उसमें उन्होंने मेरे से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे लाइक रैंडम फॉरेस्ट, उनके बेसिक एजम्पशंस, रैंडम फॉरेस्ट का मेन मोटिव क्या होता है, लाइक यू नो हाई बायस हाई वेरिएंस या लो बायस लो वेरिएंस, क्या मेन मोटिव होता है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किया बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का, और साथ ही साथ उन्होंने इसका मुझसे प्रूफ कराया, मैथमेटिकल प्रूफ कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का प्रूफ करो। फिर उन्होंने कुछ मेरे से पजल्स क्वेश्चंस पूछे, और फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे पूछे, कुछ क्वेश्चन उन्होंने वैनिसिंग ग्रेडियंट पे पूछे। फिर उसके बाद हम थोड़े और ब्रॉड एरिया में कुछ टॉपिक्स कवर करने लगे लाइक CNN, RNN, ठीक है, और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, और सारे एक्टिवेशन फंक्शंस को कब यूज करना चाहिए, ठीक है, और लेट से कोई एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन फंक्शन है सिग्मॉइड, है ना, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, रेलू फंक्शन है तो उसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। और लास्ट में उन्होंने कुछ मुझसे बहुत एक सिंपल क्वेश्चन लाइक रिलेटेड टू प्रीसीजन रिकॉल पूछा, जिसमें उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू से मुझे बोला कि चलो ये प्रीसीजन एंड रिकॉल कैलकुलेट करके बताओ, ओके। तो फाइनली इस तरीके से ये राउंड 3 था, जो राउंड 3 मतलब ओवरऑल मुझे काफ़ी सिंपल लगा इन कंपेरिजन टू राउंड 1, जहाँ पे कि काफ़ी डीप में क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स में पूछे गए थे। तो इन कंपेरिजन टू राउंड 1, राउंड 3 में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे और बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग थे, ओके। तो इस तरीके से मेरा मास्टर कार्ड का राउंड 3 हुआ और फाइनली एक दिन बाद रिजल्ट आया एंड आई गॉट सिलेक्टेड, ओके। तो ये था मेरा मास्टर कार्ड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इनकेस आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को लेके, तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।